यार बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये एक बार से हमारी जान छुड़वा दो यार। पूरा सिंध का यही हाल हो रहा है। कराची में बिजली का तवील ब्रेक डाउन, 80% शहर बिजली से महरूम। 19 में से 1400 फीडर ट्रिप कर गए। हैदराबाद समेत जामशोरो, मीरपुर खास, ठट्टा, बदीन, सांगड़ और दीगर अजला में भी बिजली मौतल। ब्रेक डाउन के बाद मोबाइल सर्विस मुतासर रही कि इलेक्ट्रिक का हेल्प लाइन सिस्टम 118 भी बैठ गया। आवाम को शदीद मुश्किलात, बिजली की बंदिश के साथ ही शहर में पानी के बहरान का भी खदशा। धावेजी, घारो, पिपरी और हब पंपिंग स्टेशन बंद, शहर को पानी की सप्लाई मौतल। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक इमरान राना का कहना है इब्तदाई मरहले में इन्वेस्टिगेशन जारी है, बिजली बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। सुबह से बड़ी गर्मी थी, अभी मौसम खुशगवार हुआ है, बारिश हुई है तो हम निकले दोस्तों के साथ खाने पीने एंजॉय करने, मौसम को बड़ा मजा आ रहा है। सब्जी खाने हैं, मटन बिरयानी कढ़ाई खा रहे हैं। कराची में दिन भर शदीद गर्मी के बाद बरसात, बिजली की बंदिश और गर्मी के सताए शहरी खुश, मौसम एंजॉय करने घरों से निकल आए। मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम के बाद मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में बादल 3 दिन तक बरसेंगे। इनके साथ बात भी करनी चाहिए, मुफाहमत तो बहुत दूर की बात है। इस वक्त तो पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस हुकूमत का रास्ता रोका जाए। ये जो हुकूमत है जिसको बाहर रखिए और बाकी जो पार्टीज हैं उनको इकट्ठे होकर सोचना चाहिए कि इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाए। हुकूमत से मफाहमत तो क्या, बात भी नहीं करनी चाहिए। इस हुकूमत को बाहर रखकर बाकी पार्टियां मुल्क की फिक्र करें। मुसल्लत की गई हुकूमत का रास्ता हर सूरत रोकना होगा। मरियम नवाज कहती हैं मियां साहब जब खुद चाहेंगे तब वापस आएंगे। मुल्क में जारी एहतिसाब को एहतिसाब कहना भी जाती है। जितना सामना करना था कर लिया, इस इंतकाम के आगे मजीद पेश होना अक्लमंदी नहीं। इक़्तिदार में आओ, माल बनाओ और उसके बाद जो है वो इंतकाम का शोर शराबा डालना शुरू कर दो। जो लूटमार की है उस लूटमार का जो है वो आपको हिसाब देना पड़ेगा। इक़्तिदार में आओ, माल बनाओ और इंतकाम का शोर मचाओ। फर्रुख हबीब का मरियम नवाज को जवाब, कहा नवाज शरीफ भाग गए, मरियम इल्तवा के पीछे छुप रही हैं। हिम्मत है तो अदालत से कहें रोजाना समाअत करे। चाचा कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं, लगता है नून लीग में मीन भारी है। इक़्तिदार में आकर माल बनाते हैं, अपोजिशन में हो तो इंतकाम का शोर मचाते हैं। मुल्क लूटने वालों को हर सूरत हिसाब देना पड़ेगा। मरियम नवाज को नहीं मालूम अदालत की इज्जत क्या होती है। जिस मुल्जिम को अदालत के एहतराम का ख्याल नहीं वो जमानत का भी हकदार नहीं। अदालत में शोर शराबा करने पर अब जमानत खारिज करना बनता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज नून लीग की नायब सदर पर बरहम, एवेंसिल रेफरेंस की समाअत में ताखीर से पहुंचने और ऊंची आवाज में बोलने पर मरियम नवाज की सरजनिश। जस्टिस सामिर फारूक ने कहा यूं लोगों से मिलते मिलाते आना अदालती डेकोरम नहीं। अता तारर एडवोकेट ने माफी की इस्तदा की। अदालत ने समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी। प्रोग्राम लेकर आया था उस वक्त जो भी अपोजिशन थे वो तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मजाक उड़ाते थे, ताना देते थे कि आप इस मुल्क के औरतों को भिखारी बना रहे हो। खुद ऊंच करना शुरू कर दिया। औरत लड़ सकती है, कारोबार कर सकती है तो बेनजीर की तरह वजीर आजम भी बन सकती है। जो आज इस्लाम के नाम पर औरतों से हुकूक छीनना चाहते हैं वो गलत हैं। वो दिन दूर नहीं जब वजीर आला मुराद अली शाह की जगह कोई खातून खड़ी होगी। हम पूरे मुल्क में खवातीन के जरिए मुआशी इनकलाब लाएंगे। बिलावल भुट्टो का घोटकी में खिताब, कहा एहसास करने वाली हुकूमत को आवाम का कोई एहसास नहीं। आपने कुछ नया नहीं किया, सिर्फ सीपी की नकल की। आलमी बरादरी माजी की गलती ना दोहराए। अफगानिस्तान को तनहा छोड़ा गया तो खाना जंगी का खदशा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू, कहा तालिबान क़यादत के बयानात हौसला अफजा हैं।
افغانستان کی مالی معاملت کو یقینی بنایا جائے، لاکھوں افغان مہاجرین 4 دہائیوں سے پاکستان میں ہیں۔ غیر قانونی ہائیڈرنٹ بنوانے کے پیسے نہیں لے رہے صاحب ان سے؟ یہ میں آپ کے کہنے پہ میں ان کو دے رہا ہوں، یہ لے بھائی امانت، ٹھیک ہے۔ 29.5 کی جو فائل ہے نا وہ میں کل آپ کے حوالے کروں گا، میں تابیز بھائی سے آ کے نہیں ملوں۔ کراچی والوں کو پانی سے محروم رکھنے کا کروڑوں کا دھندا، واٹر بورڈ والے غیر قانونی ہائیڈرنٹ 30 لاکھ روپے میں بیچتے ہیں۔ ARY نیوز کے اینکر اقرار الحسن نے بھانڈا پھوڑ دیا، انجینئر تابش نے 30 لاکھ کی ڈیل کی، ویڈیو شواہد حاصل کر لیے گئے، 50,000 بطور ٹوکن دیے گئے، فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ویکسینیشن کے بغیر کنٹرول نہیں مل رہا یہاں۔ 1166 پہ اسی ٹائم اسٹینڈ کرتے ہیں، یہ دیکھیں جی میں نے ویکسین لگوا لی ہوئی ہے، اتنی سستی بھی نہیں ہونی چاہیے، بائک میں پیٹرول نہ ہو تو بندہ آگے کیا کرے۔ ویکسین لگوائیں ورنہ گاڑی کو دھکا لگائیں، پنجاب میں ویکسین نہ لگوانے والوں کو پیٹرول ملنا بند ہو گیا۔ ٹرانسپورٹ اور ریسٹورینٹ سروس بھی ویکسینیشن سے مشروط، ریلوے کے عملے کے لیے 15 ستمبر تک ویکسینیشن کی کم از کم 1 ڈوز لازم قرار۔ ملک میں ایک دن میں ریکارڈ ویکسینیشن 15,90,000 سے زائد ڈوز لگائی گئی۔ بیرون ملک جانے والے شہریوں کو بوسٹر ڈوز لگانے کا آغاز، ملک بھر میں کورونا کے مزید 101 مریض چل بسے، 3,559 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پاکستان نے کل دنیا کی تاریخ کا سب سے مہنگا LNG کا سودا کیا ہے، چیئرمین نیب کو نظر نہیں آتا۔ ہم گریبان پہ ہاتھ ڈالیں گے اور پوچھیں گے یہ چوریاں آپ کے سامنے ہو رہی تھی، آپ نے کیا کیا اس کے لیے؟ پاکستان نے دنیا کی تاریخ کا سب سے مہنگا LNG کا سودا کیا، یہ چیئرمین نیب کو نظر نہیں آتا، ایک دن نظر آئے گا جب ہم گریبان پر ہاتھ ڈالیں گے۔ نون لیگ کے رہنما شاہد خاقان عباسی کی دھمکی، معاون خصوصی شہباز گل نے جواب دیا۔ PTI حکومت نے نون لیگ سے تقریباً 25% سستا معاہدہ کیا، سابق نااہل وزیر پیٹرولیم کارگو خریداری پر منافقت کر رہے ہیں۔ موصوف نے LNG ٹرمینل کا ٹھیکہ من پسند کمپنی کو دیا، قومی خزانے کو اربوں کا نقصان پہنچا۔ الیکشن کمیشن ان کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں خاموش تماشائی نہ بنے۔ اس وقت یہ حکومت انتظامیہ کو انتخابی نتائج حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کا کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن میں حکومت پر دھاندلی کا الزام، شکایت الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی۔ احسن اقبال کہتے ہیں ثبوت پیش کر دیے، ہمیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر بھی تحفظات ہیں۔ خواجہ سعد رفیق بولے آدھی ووٹ چوروں کو اس بار نقب لگانے نہیں دیں گے، ہم الرٹ ہیں اور ہر ووٹ پر پہرا دیں گے۔ نون لیگ جب کامیاب ہوتی ہے تو جیت کے نعرے لگاتی ہے، ہارے تو دھاندلی کا شور مچاتی ہے۔ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن صاف شفاف ہوں گے، بابر آبان بولے۔ اپوزیشن کہتی ہے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق نہیں ملنا چاہیے، جعلی ووٹ ڈالنے والوں کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے خوف ہے، دھاندلی کا خوف ٹیکنالوجی میں نہیں ٹیکنالوجی سے انکار میں ہے۔ صدر عارف الوی نے الیکشن ایکٹ میں تیسری ترمیم کے آرڈیننس 2021 پر دستخط کر دیے۔ منتخب اراکین کو اجلاس کی پہلی نشست کے 60 دن اور آرڈیننس کے اطلاق کے 40 دن کے اندر حلف اٹھانا ہوگا، بصورت دیگر نشست خالی قرار دے دی جائے گی۔ آرڈیننس کے اجرا کے بعد لندن میں مفروض سینیٹر اسحاق ڈار کی نشست خطرے میں۔ مینار پاکستان پر لڑکی سے بدسلوکی کا کیس، گرفتار 104 افراد کی شناخت پریڈ مکمل، متاثرہ خاتون نے 6 ملزمان کو شناخت کر لیا، دیگر 56 افراد کی شناخت پریڈ بعد میں ہوگی۔ بچہ جو اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے ان کے گھر آیا ہوا تھا، وہاں کرونا جیپ پہ ان کا کوئی جھگڑا ہوا، وہ لے کے بھاگا، وہ خواتین میں سے ایک نے اس کو جو پتھر مارا کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ دونوں خواتین نے اس کی ڈیڈ باڈی اٹھا کے جو ہے نا خود پہاڑی سے پیچھے پھینک دی۔ آزاد کشمیر کے علاقے باغ میں 20 روپے کے کھلونے پر بچہ قتل، 8 سال کا محب کھلونا گاڑی لے کر بھاگا،
पड़ोस की 2 खवातीन ने पकड़कर तशद्दुद किया, पहाड़ी से धक्का दे दिया। बच्चे की लाश मिलने पर इलाके में खौफ हरास फैल गया। पुलिस ने जियो फेंसिंग से दोनों खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में हुकूमत बनाने की तैयारियां। तालिबान जुमे तक हुकूमत की तश्कील का ऐलान कर देंगे। तालिबान ईरानी तर्ज पर सुप्रीम लीडर का इंतखाब करेंगे, न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अमीर हैबतुल्लाह सरबराह सुप्रीम काउंसिल, इत्तेहादी भी शामिल होंगे। तालिबान रहनुमा अब्बास तानिकज़ई कहते हैं खवातीन हुकूमत में शामिल होंगी, साबिक हुक्मरान नहीं। हुकूमत को अफगान अवाम और दुनिया की भी हिमायत हासिल होगी। अमरीकी इनखला के एक दिन बाद ही काबुल एयरपोर्ट पर पहला तैयारा उतर गया। कतरी तैयारा एविएशन माहिरीन की टीम लेकर काबुल पहुंचा। तुर्की की तकनीकी टीम भी कल पहुंचेगी। तालिबान ने कहा था अमरीकियों के जाने के बाद 2 दिन में काबुल एयरपोर्ट बहाल हो जाएगा। हामिद करज़ई एयरपोर्ट की दोबारा बहाली और मरम्मत पर 25 से 30 मिलियन डॉलर खर्चा होगा, जिसके लिए कतर और तुर्की मदद करेंगे। कतरी वजीर खारजा कहते हैं तालिबान को तनहा करने से अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम होगा। तालिबान से मुज़ाकरात के मज़बूत नताइज देख चुके हैं। जदीद वर्दी, मुख्तलिफ फॉर्मेशन, मार्च पास। तालिबान की मुनज़्ज़म फोर्स पर खुसूसी फिल्म, फातेह फौज के नाम पर डॉक्यूमेंट्री अफगान सरकारी टीवी पर नशर होगी। पंजशेर में तालिबान और शुमाली इत्तेहाद की एक दूसरे के ठिकानों पर फायरिंग। मकामी टीवी चैनल ने झड़पों की ताज़ा वीडियो जारी कर दी। दोनों जानिब से नुकसान की इत्तला मौसूल। अफगानिस्तान से हिजरत करने वालों को मुत्तहिदा अरब अमारात में पनाह दी जाएगी। यूएई हुकूमत की जानिब से अफगान पनाह गुज़ीनों को बेहतरीन रिहाइश फराहम की जाएगी। कई शहरों में आरजी बस्तियां कायम। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की खवातीन का तो बड़ा दर्द है उन्हें, लेकिन अपनी जेल में जो आफिया सिद्दीकी पड़ी हुई है, जिस पर पिछले हफ्ते अटैक हुआ है, उसकी फिक्र नहीं है उन्हें। अमरीका आफिया सिद्दीकी को फौरी रिहा करे। वजीर आजम के मामले खुसूसी ताहिर अशरफी ने पाकिस्तान का मुतालबा दोहरा दिया। कहते हैं अफगानिस्तान 40 साल बाद जिंदगी की तरफ लौट रहा है। दुनिया अफगान अवाम से ताउन करे, तन्हा न छोड़े। 2 करोड़ बच्चे जिनको स्कूलों में होना चाहिए, जो स्कूलों में नहीं है, उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने बच्चे और बच्चियों को तालीम दिलवाएं। ये बहुत बड़ा एक मुल्क आलमिया है कि इतनी बड़ी तादाद में बच्चे स्कूलों में नहीं। एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक घरानों के लिए स्कूल वज़ाइफ का इजरा। बच्चों के लिए 1.5, बच्चियों के लिए 2000 रुपए वजीफा मुख्तर। 70% हाजिरी पर वालिदैन को भी वज़ाइफ मिलेंगे। वजीर आजम कहते हैं तकरीबन 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करना रियासत की जिम्मेदारी है। अगस्त में महंगाई की शरह 8.6% इजाफे के बाद 8.4% हो गई। आलू, टमाटर, चीनी, दूध और खूदनी तेल महंगा हुआ। मुर्गी, फल, दालें, मसाला जात और अंडे सस्ते हुए। इदारा शुमारियात ने महंगाई के माहाना एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। एलपीजी भी महंगी, कीमत में 5 रुपए फी किलो इजाफा। पाक बहरिया की मशकें, शमशीर बहर हस्तम का डीब्रीफिंग सेशन। जनरल नदीम रजा की PNS जौहर कराची आमद। मशकों के मकासद और पहलुओं पर ब्रीफिंग।
जनरल नदीम रजा बोले, मशकों से नए रुझानात और हिकमत अमली को मौसर बनाने में मदद मिलेगी। लेकिन इस पिक्चर में तो आप दोनों भाई से भी ज्यादा खुश लग रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमारी सोच और हमारे इरादों की परवाह शायद उतनी ऊंची नहीं थी। और उमर, वो तो अपनी हर कामयाबी के बाद मुस्कुराकर बस यही कहता था कि ये मेरी मंजिल नहीं। राहे हक के गाजियों, शहीदों और उनसे जुड़े सभी रिश्तों को सलाम। ISPR की जानिब से यौम दिफा और शोहदा के हवाले से छठी वीडियो जारी। शोहदा के अहले खाना के हौसले सब्र की अक्कासी। 65 की फतह के 56 साल, पाकिस्तान की आज़ादी और शोहदा की कुर्बानियों का समर। शहर शहर गांव गांव शोहदा की अजीम कुर्बानियों को सलाम। लोग शहीदों के लवाहिकीन को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। 1965 की पाक भारत जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को नाकों चने चबवाए। 1 सितंबर को भारतीय तैयारे पठानकोट से दाखिल हुए। पाक फजाइया ने 4 तैयारे मार गिराए। 3 भारतीय पायलट हलाक, 1 को गिरफ्तार किया गया। भारत ने मुख्तलिफ सेक्टर्स में पेशकदमी की। आजाद कश्मीर फौज ने मैदान में भारतीय फौज की लाशों के ढेर लगाए। भारतीय हेलीकॉप्टर सारा दिन अपने मुर्दा फौजियों को उठाते रहे। आर्मी चीफ से टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने ओलंपियंस की कारकर्दगी और जज्बे को सराहा। पाक फौज की जानिब से मुकम्मल ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। कहा, पाक फौज हमेशा खेलों की मुआवनत करती आई है। ओलंपिक्स में आपकी शिरकत से नौजवानों के जज्बे को हौसला मिला। स्क्वाड में आपको 4 नए प्लेयर्स, अनकैप्ड प्लेयर्स नजर आएंगे। अब इन प्लेयर्स को अगर हम देखते हैं तो ऑब्वियसली दे हैव परफॉर्म्ड कि जहां पे ये खेले हुए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। कुछ प्लेयर्स हमने रिकॉल भी किए हैं जिसमें खुशदिल शाह है और इफ्तिखार अहमद है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम कप्तानी करेंगे। सरफराज अहमद टीम से बाहर। 20 रुकनी स्क्वाड में इफ्तिखार अहमद और खुशदिल शाह की वापसी। जाहिद महमूद, शाहनवाज हानी, मोहम्मद वसीम जूनियर और मोहम्मद हारिस पहली बार स्क्वाड का हिस्सा। ICC की नई टेस्ट रैंकिंग जारी। इंग्लिश कप्तान जो रूट को भारत के खिलाफ शानदार कारकर्दगी का सिला मिल गया। नंबर 1 टेस्ट बैट्समैन बन गए। बाबर आजम का 7वां नंबर बरकरार। शाहीन शाह अफरीदी बॉलर्स की रैंकिंग में 8वें नंबर पर मौजूद। विराट कोहली की 1 दर्जा तनज़्ज़ुली 6ठे नंबर पर चले गए। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2145 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 214 दिरहम। 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है।